बच्चों अब हम आज पढ़ेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स में नाइट्रोजन का एनॉमलस बिहेवियर। तो नाइट्रोजन अपने समूह से अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से कुछ अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज़ देता है। तो जो अलग प्रॉपर्टीज़ देता है इसी कारण हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन का बिहेवियर अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर्स की तुलना में कैसा है, थोड़ा डिफरेंट है। इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार और एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। Nitrogens show some different properties as compared with the elements of its own group. So the properties are that the nitrogen is a diatomic gas. Nitrogen द्विपरमाणुक गैस है। बाकी के सभी 4 एटॉमिसिटी वाले सॉलिड होते हैं, जैसे P4 होता है, S4 होता है, इस प्रकार से। नाइट्रोजन में देयर इज ट्रिपल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड होता है, बाकी में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। बाकी जो है फॉस्फोरस आर्सेनिक वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते हैं। फिर नाइट्रोजन का कंपाउंड जो अमोनिया है, अमोनिया शोज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध ना केवल अमोनिया में पाया जाता है, फॉस्फीन आर्सिन वगैरह में हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई बॉन्ड, नाइट्रोजन में पी पाई बंध बनता है और जो दूसरे तत्व है वो डी पाई बंध बनाता है। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटावलेंट कंपाउंड, नाइट्रोजन के पेंटावलेंट कंपाउंड नहीं बनते, जैसे कि फॉस्फोरस में PCl5 बनेगा, लेकिन नाइट्रोजन में NCl5 नहीं बनता है। नाइट्रोजन के हैलाइड्स में केवल एक ही स्टेबल है NH2, और नाइट्रोजन में पेंटावलेंट कंपाउंड नहीं बनते क्योंकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता, अपना एक इलेक्ट्रॉन उसका आगे डी ऑर्बिटल नहीं होने से पेंटावलेंसी हमको नहीं मिलती है। तो ओनली नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटावलेंट कंपाउंड, बाकी सभी पेंटावलेंट कंपाउंड बनाते हैं, जैसे PCl5 बनता है लेकिन NCl5 वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते। अब कारण, रीजंस फॉर द एनॉमलस बिहेवियर, एनॉमलस बिहेवियर के कारण। स्मॉल साइज मतलब इसका आकार सबसे कैसा होता है, छोटा आकार होता है, छोटा आकार। दूसरा है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब उच्च विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता इसकी कैसी होती है, सबसे ज़्यादा होती है। फिर तीसरा है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, बाकी के मल्टीपल बॉन्ड, ये उसका एक कारण है, एनॉमलस बिहेवियर का कारण है। नाइट्रोजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स की अनुपस्थिति, डी कक्षक का अनुपस्थिति, ये अनुपस्थिति। तो ये जो कारण है ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड। तो 3 कारणों के कारण हाइड्रोजन का व्यवहार सामान्य है, छोटा साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो क्या कारण कौन से हो गए, छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्षमता और डी कक्षक की अनुपस्थिति। इन 4 कारणों के कारण नाइट्रोजन का व्यवहार कैसा होता है, असामान्य होता है। असामान्य व्यवहार का एक और उदाहरण, जैसे नाइट्रोजन क्लोराइड की वाटर के संग जब रिएक्शन होती है तो अमोनिया बनती है और हाइपोक्लोरस एसिड होता है, NCl3 + 3H2O gives NH3 + 3HCl, while PCl3 when reacts with water, जब PCl3 वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सो एसिड मिलता है फॉस्फोरस का, P OH3 times + 3H। तो these are the anomalous behavior of नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ये सभी असामान्य गुण हैं। अब हम पढ़ेंगे डाइनाइट्रोजन मतलब N2। तो सबसे पहले पढ़ते हैं N2 की प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं इसको। तो इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, यानी प्रभाज्य आसपास एयर को कूल करते हैं, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, देन इट इज कूल्ड और कूलिंग इट इज बॉइल्ड। तो फर्स्टली ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, देन सेकंड टाइम्स नाइट्रोजन बॉइल्स एट 77.2 केल्विन, 77.2 केल्विन में नाइट्रोजन उबलती है तो इसको उस मिक्सचर में से निकाल दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इज इट्स लैब मेथड, लैब मेथड में इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइड, तो NH4Cl and NaOH, when they are heated we get the nitrogen, NaCl and H2O. So along with this nitrogen, NO and HNO3 are present as impurities। जब हम लेबोरेटरी में अमोनियम क्लोराइड
पहले एनओ को हीट करते हैं तो नाइट्रोजन मिलती है, इसके साथ में NaCl और H2O होता है। अब ये जो N2 बनती है इसके साथ इन स्मॉल अमाउंट कम मात्रा में NO और HNO3 होता है। तो इन दोनों को रिमूव करने के लिए द नाइट्रोजन इज पास्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ K2Cr पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक मिक्सचर, इसमें थोड़ी मात्रा में कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला हो, तो द गैस इज पास्ड इन द मिक्सचर ऑफ K2Cr plus H2SO4 so that NO and HNO3 stable। तो ये जो NO और HNO3 अशुद्धि के रूप में मौजूद होती है, इनको रिमूव करने के लिए इस पूरी गैस को K2Cr पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण में पास किया जाता है। देन वी गेट द नाइट्रोजन। इसके अलावा नाइट्रोजन बनाई जा सकती है बाय हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हीट करते हैं तो N2 मिलती है, H2O मिलता है और क्रोमिक एसिड मिलता है। When NH4 twice Cr2O7 means ammonium dichromate is heated, we get nitrogen, water and C2R। Now its physical properties. The nitrogen is a colorless, odorless, tasteless gas, ठीक है, and its solubility in water is low। ये एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है जिसकी जल में विलेयता मतलब solubility in water कैसी है, कम है। सॉल्युबिलिटी कितनी है, 23.2 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर में अगर 1 लीटर जल है तो उसमें केवल 23.2 सेंटीमीटर क्यूब डिसॉल्व होगी एट टेम्परेचर 273 केल्विन एंड प्रेशर 1 बार। अगर एक बार प्रेशर है तो टेम्परेचर 273 है तो 23.2 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर में डिसॉल्व होगी। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन जो है इट इज ऑलमोस्ट इनर्ट। सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर नाइट्रोजन उदासीन होती है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है इट्स रिएक्टिविटी इसकी बढ़ती है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इट्स रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। इट कंबाइंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये कुछ धातु और अधातु के साथ कंबाइन करती है और उनके यौगिक बनाती है। सो व्हेन इट कंबाइंस विद मेटल्स द नाइट्राइड्स आर आयनिक इन नेचर and when it combines with non-metals it forms covalent compound। तो मेटल्स के साथ जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं लिथियम के साथ 6 Li plus N2 gives Li3। लिथियम नाइट्राइड बनता है, ये नेचर में आयनिक होता है। फिर मैग्नीशियम के साथ इट कंबाइंस विद नाइट्रोजन 3Mg plus N2 Mg3N2, यह भी इट इज आल्सो आयनिक इन नेचर, यह भी अपने गुणों में आयनिक होता है। फिर अमोनिया बनाता है हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज यूज्ड इन हैबर्स प्रोसेस। 773 केल्विन पे कैटलिस्ट की उपस्थिति में रिवर्सिबल रिएक्शन है, अमोनिया बनती है। ये कोवेलेंट नेचर है। N2 और O2 they combine at very high temperature 2000 Kelvin टेम्परेचर पर नाइट्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ट्वाइस NO। ये भी कोवेलेंट है, NO इज कोवेलेंट, NH3 इज आल्सो कोवेलेंट कंपाउंड। ये दोनों की रिएक्शन कैसे होती है, बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस आर, ये जो रिएक्शन है ये अपने नेचर में रिवर्सिबल है, मतलब कि उत्क्रम होती है। अब नाइट्रोजन इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में और मेनली अमोनिया बनाने में काम आती है, जो कि अमोनिया से फिर क्या बनाए जाते हैं, दूसरे फर्टिलाइजर्स एंड अदर कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड विद हेल्प ऑफ अमोनिया। अब हम पढ़ते हैं अमोनिया के बारे में, NH3। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी बनाने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अमोनिया नेचुरली ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोज होने से बनती है, जैसे कि यूरिया। NH2CO और NH2 reacts with water and forms ammonium carbonate, and this ammonium carbonate decomposes in ammonia and carbon dioxide in water। तो यूरिया जल के साथ क्रिया करके अमोनियम कार्बोनेट बनाता है, अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। तो एक प्रकृति में भी अपने आप इस प्रकार से अमोनिया बनती रहती है। अब लेबोरेटरी में बनाने के लिए हम अमोनियम सॉल्ट जैसे अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट लेते हैं, एंड दैट इज हीटेड विद एनी बेस लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर NaOH के साथ। तो NH4Cl की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमको मिलती है अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर।
Similarly, when ammonium sulfate NH4 twice SO4 reacts with NaOH, अमोनियम सल्फेट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो इससे भी बनती है अमोनिया NH3 Na2SO4 and H2। फिर मैन्युफैक्चर लार्ज स्केल पर अगर इसको बनाना हो तो लार्ज स्केल पर इसको हैबर्स की प्रोसेस से बनाते हैं। हैबर्स विधि में नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड एंड K2 and Al2O3 at temperature 770 degree Kelvin। तो अमोनिया इज फॉर्म। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करती है, रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और इसमें ऑक्साइड्स आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट है, उसके साथ K2O पोटेशियम ऑक्साइड और Al2O एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं और 770 डिग्री से टेम्परेचर रहता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन जो हीट है वो है -46.1 किलो जूल प्रति मोल। इस प्रकार से अमोनिया को बनाया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे अमोनिया की मैन्युफैक्चर बाय हैबर्स प्रोसेस। नाउ वी विल स्टडी मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। ये अमोनिया को लार्ज स्केल पर बनाने की विधि है। इसमें ड्राई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ली जाती है। ये इसका फ्लो चार्ट, दिस इज फ्लो चार्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया बनाने के लिए फ्लो चार्ट है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं एट टेम्परेचर नियर अबाउट 700 केल्विन 773 केल्विन। आयरन ऑक्साइड इज कैटलिस्ट, Al2O3 and K2O these are the catalyst। The reaction is reversible। रिएक्शन कैसी होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। These two gases are compressed, इनको 200 एटमॉस्फेयर तक कंप्रेस कर दिया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है। तो ये कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर में दोनों गैसेस को कंप्रेस करा जाता है, हाई प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर पर लगा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ से ये जो गैसेस का मिक्सचर है ये कैटेलिटिक चैम्बर में भेजा जाता है, जहाँ पर भी टेम्परेचर 770 के आसपास 700 केल्विन या 773 केल्विन पर मेंटेन किया जाता है। और हियर इन दिस कैटेलिटिक चैम्बर आयरन ऑक्साइड K2 and Al2O3 are kept। यहाँ पर एक कैटलिस्ट रखे हैं। तो ये जो रिएक्शन है वो यहाँ पर होती है। रिएक्शन होने के बाद जो मिक्सचर है उसको आगे भेजा जाता है। इस गैसियस मिक्सचर में अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन जितनी अभिक्रिया नहीं हुई है वैसी बची हुई नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया, जो अमोनिया बन गई है वो आगे कंडेंसर में भेजे जाते हैं। यहाँ कंडेंसर में ये कूल होती है, ठंडी होती है। ठंडी होने पर यहाँ पर हमको नीचे बॉटम में लिक्विड अमोनिया, द्रव अमोनिया मिलती है और अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को वापस एक पंप में भेजते हैं, कंप्रेस करते हैं और फिर से इसको रिसाइकल करते हैं। यहाँ से इसमें आए और यहाँ से वापस कैटेलिटिक चैम्बर में रिसाइकल कर दिया जाता है। इस प्रकार से अमोनिया हैबर की विधि के द्वारा बनाई जाती है। एक बार विधि फिर से बता देती हूँ। नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कंप्रेस करते हैं कंप्रेसर में 200 एटमॉस्फेयर पर। यहाँ से इसको कैटेलिटिक चैम्बर में भेजते हैं, जहाँ पर कैटेलिस्ट K2 Al2O3 आयरन ऑक्साइड्स रखे हैं। यहाँ पर रिएक्शन होती है। अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया न्यूली फॉर्म्ड अमोनिया का जो मिक्सचर है उसको कंडेंसर में भेजते हैं। यहाँ पर शीतलक है, यहाँ पर कूलिंग होती है, ठंडा होकर अमोनिया लिक्विड में बदल जाता है। बॉटम से लिक्विड अमोनिया हमको मिल जाते हैं। जो रिएक्शन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने क्रिया नहीं करी उसको हम यहाँ पंप में कंप्रेस करके फिर से कैटेलिटिक चैम्बर में भेजते हैं। अब अमोनिया एक तीखी गंध वाली गैस होती है और वाटर में बहुत अधिक सॉल्युबल होती है। तो इट डिसॉल्व्स इन वाटर एंड स्टिक प्लस वाटर गिव्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम के और हाइड्रोक्सिल आयन हमको मिलते हैं। इसी प्रकार से रिएक्ट्स विद वेरियस सॉल्ट्स एंड फॉर्म देयर कंपाउंड्स। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हमको क्या मिलता है? जिंक हाइड्रोक्साइड के सफ़ेद अवक्षेप मिलते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं और अमोनियम सल्फेट मिलता है। ये रिएक्शन हम लेबोरेटरी में जब आइडेंटिफिकेशन करते हैं रेडिकल का, वहाँ पर ये हम यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से आयरन का अगर सॉल्ट है जैसे FeCl3+ NH2
आयरन ऑक्साइड के ब्राउन प्रेसिपिटेट होते हैं। FeCl3 plus NH4OH gives Fe2O3 plus अमोनियम क्लोराइड, तो ब्राउन प्रेसिपिटेट होते हैं। इसी प्रकार से आइडेंटिफिकेशन में अमोनिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाता है, जैसे कि कॉपर के साथ Cu plus when react with ammonia it forms tetraammonium copper, ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है जो कि कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। तो इस प्रकार से अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्फुल इन डिटेक्शन ऑफ सम आयंस। कुछ आयंस के लिए हमको ये डिटेक्शन में यूजफुल होती है। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया की प्रॉपर्टीज। अब अमोनिया हमारे लिए यूजफुल है। It is used for preparation of, mainly it is used in the preparation of fertilizers, in the preparation of nitric acid, fertilizers और nitric acid वगैरह बनाने में और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मैन्युफैक्चर में अमोनिया को यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड के बारे में। तो नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक आपको बोलते हैं, इसकी बनाने की क्रिया है प्रिपरेशन। इसको NaNO3 के साथ H2SO4 की रिएक्शन करके बनाया जाता है। NaNO3 plus H2SO4 gives HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फर NaHSO4। इसके बाद मैन्युफैक्चर लार्ज स्केल पे इसको बनाते हैं ओसवाल की विधि, ओसवाल मैथड फॉर इट्स मैन्युफैक्चर। इसमें अमोनिया इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन, कैटलिस्ट इज प्लेटिनम और सोडियम की गॉज होती है, मतलब जाली होती है। उसके ऊपर से इस मिक्सचर को पास किया जाता है और टेम्परेचर 500 केल्विन है और 9 बार इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया जाता है। तो जब ये रिएक्शन होती है NH3 और ऑक्सीजन की, तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। दिस नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। ट्वाइस NO plus O2 gives twice NO2, इससे मिलता है ट्वाइस NO2 एंड ये NO2 को वाटर में एब्सॉर्ब कराया जाता है। ट्वाइस NO2 plus H2O gives HNO3 एंड नाइट्रिक एसिड फिर से मिल जाती है। जब NO2 को वाटर में एब्सॉर्ब कराते हैं तो नाइट्रिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन मिलता है और NO3। इस नाइट्रिक एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन को डिस्टिलेशन से कंसंट्रेट करते हैं, उसके बाद उसका डिहाइड्रेशन करके कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है। अब ये जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कलरलेस लिक्विड होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 355.6 केल्विन है, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जमाव बिंदु है 231.4 केल्विन और गैसियस स्टेट यानी गैसीय अवस्था में, गैसियस स्टेट ये प्लानर मॉलिक्यूल इस प्रकार का होगा। एंड ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, इस पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये बॉन्ड लेंथ 98 पिकोमीटर है, बॉन्ड एंगल 102 है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ 140.6 पिकोमीटर है और यहाँ पे ये जो दोनों ऑक्सीजन है इनकी जो बॉन्ड एंगल है वो 130 है और इस NO की जो बॉन्ड लेंथ है वो 121 पिकोमीटर। तो इस प्रकार इसकी प्लानर स्ट्रक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, अब हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस पढ़ेंगे मेटल्स के साथ और नॉन मेटल्स के साथ। तो सबसे पहले हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन देखते हैं मेटल्स के साथ। तो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद मोस्ट ऑफ द मेटल्स एंड द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड धातुओं के साथ क्रिया करता है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में सांद्रण के ऊपर जो उत्पाद बनते हैं वह निर्भर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया कॉपर के साथ। यहाँ पर हमने कॉपर प्लस 8 HNO3 डाइल्यूट मतलब कि तनु, पतला, सांद्रण कम है, तो तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ जब क्रिया होती है तो CuNO3 ट्वाइस यानी कॉपर नाइट्रेट बनता है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड निकलती है गैस और वाटर निकलता है। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर की रिएक्शन में कॉपर का नाइट्रेट NO और H2O बनते हैं। विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सांद्र के साथ जब नाइट्रिक एसिड सांद्र लिया जाता है तो कॉपर नाइट्रेट तो बनता है, लेकिन यहाँ पर गैस बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2।
तो Cu plus 8 HNO3 gives you CuNO3 2 times plus twice NO2 plus H2O। तो सांद्र के साथ NO2 गैस बनती है और डाइल्यूट के साथ NO गैस बनती है, लेकिन नाइट्रेट दोनों ही कंडीशन में बनता है। अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं एग्जाम्पल के लिए जिंक के साथ। इफ वी टेक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन जिंक नाइट्रेट इज फॉर्म अलॉन्ग विद द N2O गैस। यहाँ पर गैस बनती है N2O, लेकिन when concentrated nitric acid is taken, zinc nitrate is formed, but the gas form is NO2. तो Zn plus 10H 4Zn plus 10HNO3 gives 4ZnNO3 2 times plus H2O plus N2O। यानी तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ जिंक नाइट्रेट तो बनता है, लेकिन साथ में N2O गैस बनती है और H2O निकलता है। लेकिन यदि नाइट्रिक अम्ल सांद्र है, कंसंट्रेटेड है, HNO3 सांद्र है, तो जिंक नाइट्रेट तो बनता है। जिंक नाइट्रेट के साथ जो गैस निकलती है वो है NO2। तो सांद्रता के ऊपर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो हमको अलग अलग मिलते हैं। अब हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन देखते हैं नॉन मेटल्स के साथ। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स मतलब अधातुओं के साथ अभिक्रिया। अधातु जैसे आयोडीन है, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस, ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और कुछ एसिड्स बनते हैं, जैसे कि I2 रिएक्ट्स विद 10HNO3 एंड गिव्स 2HIO3 आयोडिक एसिड और NO2 गैस प्लस 4H2O। तो आयोडीन जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो HIO3 बनता है और उसके साथ NO2 गैस निकलती है और H2O निकलता है। C plus 4HNO3 gives CO2 plus H2O plus 4NO2। जब कार्बन नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? CO2 गैस बनती है, वाटर बनता है प्लस NO2 गैस बनती है। सल्फर जब रिएक्ट करता है नाइट्रिक अम्ल के साथ तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, NO2 गैस निकलती है और H2O बनता है। S8 plus 48HNO3 gives 8H2SO4 plus 48NO2 and 16H2। इसी प्रकार when फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड तो H3PO4 बनता है और NO2 बनती है और H2O बनता है। P4 plus 20HNO3 gives 4H3PO4 plus 20NO2 plus 4H2। तो फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, आयोडीन के साथ भी नाइट्रिक अम्ल की इस प्रकार से रिएक्शन होती है। अब आप लोग लेबोरेटरी में जब एसिडिक रेडिकल टेस्ट करते हैं हम लोग तो नाइट्रेट की टेस्ट लगाते हैं। क्या टेस्ट लगाते हैं नाइट्रेट की? जो पाउडर है जिसमें कि नाइट्रेट आयन मौजूद है वह सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डालते हैं और उसके बाद कंसनट्रेटेड H2SO4 बहुत स्लोली धीरे धीरे ऐड करते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के किनारे से लगाकर धीरे धीरे सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। तो जहाँ एट द इंटरफेस ऑफ द टू सॉल्यूशन मतलब जो दोनों लिक्विड जहाँ पर मिलते हैं उस सतह पर एक ब्राउन रिंग टेस्ट ट्यूब के अंदर मिलती है। अगर ब्राउन रिंग मिल जाती है तो दैट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ NO3। अगर ब्राउन रिंग बनी, भूरा वलय बना, तो हम ये कहते हैं कि इसमें नाइट्रेट निश्चित रूप से उपस्थित है। तो अब हम उसकी रिएक्शन देखते हैं कि उसमें क्या होता है। देखिए, यदि नाइट्रेट आयन है, NO3 आयन मौजूद है, तो हमने फेरस सल्फेट डाला है, यानी Fe+2 आयन किया है और माध्यम क्या है? अम्लीय है, 4H प्लस हम H2SO4 डालते हैं तो बनती है NO गैस बनती है और फेरिक आयन बनते हैं और H2O बनता है। अब ये जो NO गैस है यह FeH2O6 इस कॉम्प्लेक्स आयन में के साथ रिएक्ट करती है, एक नया कॉम्प्लेक्स बनता है FeH2O5 NO और यही कॉम्प्लेक्स जो है हमको ब्राउन रिंग के रूप में दिखाई देता है। तो दिस इज द टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। ये नाइट्रेट आयन का टेस्ट है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हाउ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड हाउ व्हाट इज द टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन विच इज कॉल्ड एज रिंग टेस्ट। इसको हम बोलते हैं वलय परीक्षण।